शर्मा, दिशा नशा विमुक्ति केंद्र से सीईओ बोल रही हूँ। मैं विगत 33 ईयर्स से इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। हमारी एनजीओ इस फील्ड में काफ़ी पेशेंट्स को जो कि नशा से एडिक्टेड होते हैं उनका यहाँ पर रख के इलाज करना और उनको पुनर्वासित करना। हमारा एडल्ट होम्स है, फीमेल होम है और चाइल्ड होम है। इस तरह से अलग अलग श्रेणी में जो लोग नशा करते हैं उनको हम यहाँ फैमिली के द्वारा लाया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान बहुत बार क्रिटिकल केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जब से अल्कोहल बैन हुआ तब से अधिकतर ड्रग्स के केस आते हैं। इस केस में बहुत बार बच्चे खून बेच कर आते हैं, 3 ग्राम खून में आते हैं, तो उनको खून चढ़वाना, उनको सही इलाज करना ये बहुत ही रिस्की हो जाता है हम लोगों के लिए। लेकिन हमारी प्रयास रहती है कि हम हर जान को बचाएं, हर बच्चे को नशे की लाइफ से बाहर निकालें। दिशा के प्रति कहा जाता है कि दिशा एक बहुत पुरानी संस्था है और इस तरह के नशे के जितने भी लोग हैं उनको पूरे उसको थामने का काम करती है। आज की युवा पीढ़ी जो है जिस तरीके से आज बहक रही है, जो अपने जो जिस तरीके ट्रैक से ना जाके दूसरे ट्रैक पे जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सही है क्योंकि हम लोग विगत जैसे मैंने कहा कि 33 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें चेंजेस जो हमने देखा है युवा वर्ग में, वो या तो टू मच ऑफ एक्सपोजर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी एक रीजन है। एक्सपोजर टू मीडिया, उसमें जो कि वो मिसयूज भी करते हैं उस चीज को, उस कारण से भी होता है। कभी कभी बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर का बहुत प्रेशर होता है उनके दिमाग में, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, एप्टीट्यूड प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, तो वो नशे या नशीली चीजों की लिप्त में आ जाते हैं। बिहार स्टेट, हमारा स्टेट जब से अल्कोहल बैन किया है तब से यहाँ पर ड्रग्स का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ चुका है और बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं इस ड्रग के प्रॉब्लम के कारण। तो बहुत कारण हो सकता है कि हमारी युवा वर्ग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की ओर है। एजुकेशन में हम लोग बहुत पिछड़े कहा जाता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन, आगे बच्चे 10th 12th के बाद हमारे पास बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए, हमारे यहाँ खुद के मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए ज्यादा नंबर्स में, ताकि हमारे बच्चे को हमें बाहर नहीं जाना पड़े। वो बाहर जाते हैं, वहां पर उनके पास अलग प्रेशर रहता है, बाहरी स्टेट का प्रेशर रहता है, एंड उस सब कारण से भी वो हो सकता है ड्रग्स और ड्रग्स की चीजों में लिप्त हो जाता है। मेरे पास एक केस था, आई रिमेम्बर, वो पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था और उसके पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे को बस फी पे करना है और बच्चा वहां क्या कर रहा है उसका अवेयरनेस उनको नहीं था। वो बच्चा वहां जाते ही नशा के लिए इतना लिप्त हो गया कि वो पैसे बस मंगवाता था और नशे में यूज करता था। और जब 3rd ईयर में 3 साल के बाद उसके गार्जियन को पता चला कि वो तो एक दिन कॉलेज भी नहीं गया, तब वो जाके उसको रिकवर करके लेकर आए और यहाँ पर उसको फिर इलाज में लाया गया। आज वो बच्चा दूसरे फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन ठीक कर रहा है। तो ऐसा बहुत जरूरी है कि अगर नशीली चीजों से अगर हमें बच्चों को, एक तो पहले अवेयरनेस होना चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर बच्चा का कुछ भी उनको लगे कि ये डाउटफुल है या उनके रूटीन या उनका जो भी दिनचर्या है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है, इस चीजों को अगर वो ठीक से देखेंगे और अपने बच्चे के प्रति अवेयर रहेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे में क्या चेंजेस है और क्यों है। अगर उन्हें पता चल जाता है कि वो नशे का आदत है तो उससे नशा मुक्ति केंद्र में लाने की जरूरत है। बहुत बार नशा मुक्ति केंद्र को एक टैबू माना जाता है कि भाई यहाँ लाएंगे तो ऐसा नहीं कि लोगों को पता चले कि वो एक पागल खाने में एडमिट हो गए, बट दिस इज द ओनली वे कि आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप उसको सही अपने तरीके से करना चाहें तो भी करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं और आपसे विकल्प नहीं हो रहा है तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में लाइए। ये ऐसी मतलब ये भी है कि नशा मुक्ति केंद्र में जितने साल से वो रह रहे, चाहे 1 साल हो, चाहे 6 महीने हो, या 2 साल हो, उसके बाद भी फिर वो नशे किया। हाँ, ये रिलैप्स होता है। दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट टेलिंग, रिलैप्स होता है। हम ऐसा अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बना जो पेशेंट को दी जाए और वो दवा खा के वो नशा छोड़ दे। इसे काउंसलिंग, इसे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में ही हम उसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। आप नशा मुक्ति केंद्र में बच्चे को तब ला रहे हैं जो 5 साल 10 साल से नशा कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा लंबा समय से वो उस चीज का आदी हो गया, उसकी लाइफस्टाइल वैसे बन चुकी है। और हमारे पास जब वो आएगा और हम उसे बस मात्र 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना अगर हम रखते हैं, क्योंकि उसका स्टडीज है, उसकी जॉब है, इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जहां हम पेशेंट को बहुत लंबे अवधि में नहीं यहाँ रख सकते। तो हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है उसी टाइम फ्रेम में हमें उसे फिजिकली भी ठीक करना है, मेंटली भी ठीक करना है और उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी काम करना है, जो कि बहुत कम टाइम होता है। बट वी ट्राई आवर बेस्ट। और ऐसा होता है कि पेशेंट जाता है और फिर रिलैप्स करता है। तो रिलैप्स अगर करता है तो हम उसे बताते हैं कि रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे करना है, और रिलैप्स अगर होते हैं तो आप फिर से ट्रीटमेंट के लिए आइए, बिकॉज द सूनर यू कम द बेटर इट इज। तो इस तरह से पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट एक ट्रीटमेंट में ठीक होता है, कोई पेशेंट को टाइम लगता है, तो उसमें 2-3 ट्रीटमेंट भी जाते हैं। तो आई डोंट से कि ट्रीटमेंट इज अ फेलियर, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड और ट्रीटमेंट में टाइम लगता है।
दिशा किस तरीके से नशे जो आदि हो जाते हैं उस पर किस तरीके काम करती है? दिशा बड़े होलसम वे में काम करती है। सिर्फ उसे नशा से बाहर निकालना है ये हमारा मकसद नहीं, हमें उसे मेन स्ट्रीमिंग करना वो हमारा मकसद है कि वो यहाँ से निकले तो उसे एक स्वाभिमान वाली जिंदगी जीने को मिले, वो अपने आप में स्वाभिमान रखे। बिकॉज ऐसे बच्चे जो भी नशा करते हैं, जो भी एडल्ट नशा करते हैं, वो एक तरह से हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें एक लूजर टाइप की फीलिंग होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, उनको लगता है कि नशा मुक्ति से निकला तो वो अब एकदम तुरंत निकले, कमाए और पैसे निकाल के दे। तो वो भी फैमिली को भी काउंसिल करनी पड़ती है कि इस तरह के एक्सपेक्टेशन तुरंत नहीं करे लेकिन धीरे धीरे बच्चे को टाइम दीजिए या इंसान को टाइम दीजिए कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। तो हमारा मकसद सिर्फ उसको ट्रीटमेंट नहीं करना, उसका रिहैबिलिटेशन भी, और किस तरीके से हम लोग हेल्प कर सके ऑन गोइंग, मतलब यहाँ पर रहते हुए भी, उसके बाद बाहर से भी वो काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, उसको काउंसलिंग में रखा। इसके अलावा दिशा अल्ट्रापुर जो बच्चे हैं उनको जो मदद करती है, उसमें हम लोग ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट के हैं उनको लाके उन्हें मेन स्ट्रीमिंग करना वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनके बहुत सारी फैमिलीज जो होती है। अब जैसे एक बच्चा है, उसकी फादर ने कहीं और शादी कर ली, मदर ने कहीं और शादी कर लिया, अब किसी को इस बच्चे से कोई मतलब नहीं, तो उसको यहाँ रख के उसको अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, बच्चे को समझाना कि लाइफ में उसको अपने लिए जीना है और अपनी लाइफ को कैसे सही करना है। तो उस तरह की भी काउंसलिंग हम लोग बच्चों को करते हैं। बहुत बार बच्चे सुसाइडल होते हैं, बहुत बार बच्चों को होमोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस तरह की चीजों को भी उनको अवेयरनेस करते हुए हम लोग उसको होलसम पर्सन में लाते हैं। बच्चे में ये चीजें चेंजेस आती हैं, तो वो फिर यहाँ से जाके, एक बच्चा हमारे पास था, वो बच्चे में हमारे पास आया था, आज उसकी फैमिली हो गई है और वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर काम भी कर रहा है, क्योंकि अब वो एडल्ट है। तो इस तरह की चेंजेस जब देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि हम अगर, आई एम नॉट सेइंग कि अगर हमारे पास 50 पेशेंट है तो हम 50 को ठीक कर देंगे, बट अगर 10% भी उससे ठीक होते हैं तो उसके 10 की फैमिली, तो इट्स लाइक होल फैमिली जिसको हम ठीक कर रहे हैं, और उनकी फैमिली को ये सपोर्ट सिस्टम मिला है। तो मुझसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जो काम कर रही हैं, हम उसकी भी रेफरल देते हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है। जिन लोगों को मुझसे जो भी कॉल आए, अगर मुझे किसी को भी प्रॉब्लम होता है और वो कहती है मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आई गिव माई बेस्ट एडवाइस जो मुझसे हो पाते हैं। 24/7 दिशा काम करती है। Yes. आज के पटना में चूंकि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र है, जी। दिशा अपने आप को किस स्थान पर रखती है? जी, मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करती, मैं दूसरों से ये भी नहीं करती, बिकॉज मैं इस फील्ड में बहुत डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि मेरा ये पैशन है। तो आई एम नॉट जस्ट वर्किंग कि इसमें मुझे एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है, मुझे इससे समाज का एक कार्य लगता है। और मैं जहां तक हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कॉल आए, अगर वो मेरे एम्बिट में है तो मेरे एम्बिट में है, अगर वो नहीं है, वो कहते हैं मैडम आप बताइए जहाँ फ्री ट्रीटमेंट हो सकता है, तो मैं वो भी एडवाइस उनको देती हूँ कि कहाँ आप जाओ, और ये भी कहती हूँ कि आप उसको ट्रीटमेंट कराओ, जैसे भी वो ट्रीटमेंट कराओ, अगर आप उसको बचाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो सकती है। जो बच्चे नशे से पीड़ित है उनके परिवार के लिए एक संदेश ये है मैम कि दिशा क्या राशि लेती है अपने एडमिशन में? देखिए, दिशा की राशि फिक्स नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सोशल वर्क मैं कर रही हूँ।